ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। श्रोताओं, विज्ञान के माध्यम से श्रवण करने वाले सभी श्रोताओं को हमारे यूट्यूब एवं फेसबुक चैनल में सबका स्वागत है। और आज के सत्संग में ग्राम अड्डापाली 84 कोष परिक्रमा मार्ग में आज का सत्संग आपको सुनाया जा रहा है। कृपया इसे ध्यानपूर्वक श्रवण करें और अपना मानव जीवन को धन्य करें। विज्ञान के माध्यम से हम आप तक घर बैठे ये श्रवण कराते हैं और हमारे चैनल के सदस्य बने। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, फॉलो करें और जितना से जितना ज़्यादा बन सके इसे शेयर करें, ताकि और भी जो श्रोता श्रवण करना चाहें इनको श्रवण करने का अवसर मिले। इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं। ओम बोल श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम श्री गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आखंडानंदबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरुवे नमः। इस प्रकार सत्संग में सबसे प्रथम ये किसी पूजन हो, भजन हो, कोई भी कार्य हो तो सर्वप्रथम भगवान गणेश का स्मरण करना चाहिए। दूसरे में अगर गुरुमुखी हैं तो गुरु का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि रामायण में लिखा हुआ है कि गुरु को स्मरण करने से द्रव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है और हृदय में गुरु का स्थान मिल जाता है, सो सारी ग्रंथियाँ खुल जाती हैं। इसलिए रामायण में कहा गया है कि श्री गुरुपद रज मन घन ज्योति सुमरत द्रव दृष्टि होती। श्री गुरुपद रज मंजुलंजना नासै शुभ गुण दोष विभंजना। श्री गुरु भगवान के स्मरण करने से द्रव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है और सारी जितनी ग्रंथियाँ गांठ लगी हुई हैं ये सब खुल जाती हैं। इसलिए सर्वप्रथम भगवान अपने गुरुदेव को स्मरण करना चाहिए। और अब आगे हम आपको एक छोटा सा वेदांत के बारे में और बताना चाहते हैं। इसे आप ध्यानपूर्वक श्रवण करें और अपना मानव जीवन को धन्य करें। निज आत्म रूप पयो जो भले अरते वेदिक धर्म मिटे सगले तम आवृत्ति आश्रित संचित ले निज बोध सुपावक सर्व जले जड़ चेतन गांठ विदेह बले जड़ राग द्वेष कसाए गले जल में जिमिलीन न कंज तले पर से न अगामी जो कर्म मले। इसका यह मतलब है कि जिन्होंने अपनी आत्मा का दर्शन कर लिया वह मानव धन्य हो जाता है। वो आत्मा का दर्शन कैसे होता है, ये तो शास्त्र पढ़ने, श्रवण करने के बाद, मनन करने के बाद और अपने को गुरुमुखी होने के बाद जो दीक्षा शिक्षा दी जाती है उसमें यह बताया जाता है सभी आत्मा का ज्ञान होता है। और आत्मा का ज्ञान हो जाने के बाद फिर मानव का कल्याण हो जाता है, जो कि पुनर्जन्म नहीं होता। इसलिए इसमें बताया गया है। और इस जन्म आरंभ कर्म भले सुख दुख ही भोगत होत प्रले इस भांति जो होगत जन्म मिले फिर रूप पीतम्बर स्वयं मिले। इस प्रकार और इसमें कहा गया है शरीर वाणी और मन की जो क्रिया है सो कर्म है। देखिए भाई, सभी इंद्रियां अपने अपने विषयों की तरफ खींचती हैं और अपने अपने विषयों के हिसाब से फिर उसको आपको जो स्थूल शरीर है इसे वह कार्य को कराते हैं। और ये कर्म क्या है, कर्म कितने प्रकार के होते हैं। पहला तो है संचित कर्म,
दूसरा प्रारब्ध कर्म, तीसरा है क्रियामान कर्म। ये 3 प्रकार के कर्म होते हैं। संचित कर्म क्या है? अनेक अतीत जन्मों के विषय संचय किए कर्म। अनेक जन्मों में हमने अगर कोई संचय किया, कर्म अच्छे किए हैं, तो इसको संचय कर्म कहते हैं। और जो कर्म सो संचित कर्म है। इस प्रकार अनेक संचित कर्मों के मध्य में परिपक्व भया और ईश्वर की इच्छा से इन वर्तमान देह का आरंभक जो कोई एक संचित कर्म को प्रारब्ध कर्म कहते हैं। इस बात को ध्यानपूर्वक श्रवण बार बार करेंगे तब आपकी समझ में आएगा, क्योंकि ये वेदांत की जो भाषा है बड़ा इसमें गूढ़ रहस्य है। इसको श्रवण करने के बाद सारी ग्रंथियाँ और खुल जाती, फिर ये संसार प्रपंच क्या है ये सब पूरा समझ में जाता है। और क्रियामान कर्म क्या है? पहला तो ज्ञान के अज्ञान के आवरण की अंश की निवृत्ति होनी चाहिए। जो हम पे अज्ञान भरा हुआ है इसकी निवृत्ति होती है। ज्ञान किसे कहते हैं? जो आत्मा का ज्ञान होता है और जो गुरु द्वारा मंत्र दिया जाता है, उसको बताया जाता है कि इस प्रकार का आत्मा है और इस प्रकार का परमात्मा है, तब सारी ग्रंथियाँ खुल जाती हैं। तो ये तो शास्त्र में लिखी ये रास्ता बताती है हमको। ये रास्ता के हिसाब से इसको श्रवण करना, मनन करना, निधिध्यासन करना, तब आपके हृदय में समझ में आएगा कि हम मानव क्या है और परमात्मा क्या है। अच्छा, ज्ञान की अज्ञान की आवरण की असंग की निवृत्ति होने, आवरण की निवृत्ति भय और आवरण को असाध के स्थित संचित किए कर्म, अनेक जन्मों के किए कर्म को निवृत्ति से नाश हो जाता है। अगर आपने सभी जन्मों में शुभ कर्म किए हैं तो अज्ञान की निवृत्ति जल्दी होती है, क्योंकि ये जो मनुष्य का शरीर है ये पशु योनि से निकल कर आता है और इसमें पशुत्व के स्वभाव बने हुए रहते हैं। जब तक इनको हम शुद्ध नहीं करेंगे तब तक आत्मा का ज्ञान होना बड़ी मुश्किल है। क्योंकि आत्मा का ज्ञान होने के लिए प्रथम सीढ़ी तो ये है कि परमात्मा को तो दूर बात है, पहले तो देवताओं का श्रद्धा रखना पड़ता है। देवताओं की पूजन करना, भजन करना, गुरु मंत्र का जाप करना, तब आपका हृदय शुद्ध होता है। हृदय शुद्ध होने के बाद फिर आपको यह ज्ञान होता है कि मैं कौन हूँ और परमात्मा कौन है। ये जो हम पे भेद बना हुआ है कि परमात्मा अलग है हम अलग हैं, ये सब गलत है। ये परमात्मा के अंश साहब रामायण भी कह रही है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि। तो सभी जीवों में ईश्वर का अंश है, इसलिए परमात्मा ही स्वरूप है मनुष्य का जीवन। और इसे हम कैसे समय बिता रहे हैं ये तो श्रवण करने के बाद शास्त्रों को समझ में आता है कि हम मानव जीवन कैसे रहना चाहिए। अज्ञान के आगे पीछे इस जन्म के विषय किए और मरण कर्म के हैं, अब भोक्ता संग है। इस प्रकार निज बोधय भूमि चु सत्य यही भांति वशिष्ठ मुनि से कहे। शुभ साधन संपत्ति आय तले श्रवणादि विचार वहे। निधि ध्यासन तीसर भूमि गए अपरोक्ष निजात में चौथी चहे। हमता ममता विन पंचम है छठवीं सतो वस्तु आकार हृदय। इस प्रकार छंद के रूप में इसको बताया गया है। सप्तमी तुरिया जो वरिष्ठ रहे सचवृत्ति विलीन चिदात्म रहे। इन गूढ़ सुषुप्त न जागत है परमानंद पन्न पीतम्बर है। इस प्रकार परमपिता परमात्मा को जानने के बारे में इसमें बताता है। प्रश्न सर्वज्ञानी का निश्चय एक ही है। कौन सा निश्चय है? स्थिति भेद कहे हैं। उत्तर सब ज्ञान के स्थिति का भेद ज्ञान भूमिका में भेद कहा गया है। उत्तर शुभेच्छा क्या है? पहला शुभेच्छा, दूसरा सुविचारणा, तीसरा तन्मानुषा, चौथा सत्वापति, पांचवा अक्षय शक्ति, छठवां पदार्थ और सातवां पदार्थ, छठवां भवानी, सातवां तुवेया। ये 7 ज्ञान की भूमिका है। अब ये 7 ज्ञान की भूमिका अलग अलग है। इस प्रकार प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, छठे, 17 और 8 इसी प्रकार
सातवीं भूमिकाओं में आखिरी में पहुंचता है आदमी जब उसको परमहंस प्रवृत्ति हो जाती है। अब आजकल तो बहुत से लोग हंस और परमहंस सब कहते हैं। परमहंस किसे कहते हैं? जिसको अपने देह का याद नहीं रहता कि मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं कहाँ बैठा हूँ, मैं किस स्थिति में हूँ, इसको परमहंस कहते हैं। परमहंस का मतलब ये होता है इस संसार से, प्रपंच से उसका मन हट जाता है और परमपिता परमात्मा की ओर लग जाता है। फिर उसे देह और ध्येय, जो मतलब मन के विचार और देह परमात्मा में विलीन हो जाती है, उसे परमहंस कहते हैं। अच्छा, शुभेच्छा से क्या है? एक पूर्व जन्म में से अथवा इस जन्म में से किए निष्काम कर्म की उपासना से शुद्ध बुद्धि एकाग्र होती है और चित्तवान पुरुष विवेक, वैराग्य, सुख संपत्ति और मोक्षता का अधिकारी होता है। इस प्रकार विवेक, वैराग्य, सुख संपत्ति और मोक्षता ये चार साधन होए के आत्मा के जानने की तीव्र इच्छा होती है। जब तक ये आत्मा शुद्ध नहीं होती, जब तक भगवान को जानने की इच्छा किसी में नहीं होती। सब अपने अपने हिसाब से जीवन कर्म कर रहा है मनुष्य, लेकिन इसको समझने के लिए मेरे प्यारे बहुत ही बड़ी समस्या है। और समस्या कुछ भी नहीं, क्योंकि अगर आप सत्संग करेंगे, सत्संग आजकल तो दुनिया गांव गांव में सत्संग हो रहा है। जबकि राक्षसी को जब भगवान हनुमान जी गए लंका में, तो राक्षसी को एक क्षण मात्र के सत्संग से ज्ञान हो गया था। तब उन्होंने कहा कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख दरय तुला एक अंग तूल लताए सकल मिली जो बिलव सत्संग। जो क्षण मात्र के सत्संग से उसे ज्ञान हो गया था। और हम 300 दिन सत्संग में लग रहा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमारी मृत्यु वही बनी, तो क्या मतलब का ये सत्संग? तब उनने कहा कि भैया कि जब रावण ब्रह्म वर दीना चलत विरंच कहा मोह चीना कि बिकल होश थे कवि के मारे तब जाने से निश्चय संगारे तात। इस प्रकार और उनने हनुमान जी से कही कि भगवान, जब मुझे रावण को ब्रह्मा जी ने वरदान दिए थे, तब मैंने एक सुना था, उसने कहे थे कि जिस दिन से लंका का विनाश होने की घड़ी आएगी, तब तू जान लेना कि अब विकल होश थे कवि के मारे तब जानस निश्चर संगारे। तो जिस दिन तू कपि के मारने, बंदर के मारने से विकल हो जा, उस दिन जान लेना कि लंका का विनाश होगा। तो बताइए, हम 300 दिन सत्संग में रहते हैं, फिर भी हमारा 1% भी कोई फर्क नहीं है। इसका मतलब हमारा सत्संग में जाने का कोई सार्थक नहीं है। कुछ लोग तो फालतू हैं, घरों में काम धंधा है नहीं, चले सत्संग में अपने बैठे हैं और फालतू समय पास करें और भागा शाम को घर। हमें ये बताइए कि जब आपका कोई काम नहीं है घर में, तो परमात्मा का भजन ध्यान करिए मेरे प्यारे, इससे कल्याण होगा। पहले तो आप अपनी आत्मा को शुद्ध करें, आत्मा शुद्ध करेंगे अपने आप। जो अच्छी वृत्ति है आत्मा में जब हो जाएगी तो आपको पूरा ज्ञान हो जाएगा। ऐसे सत्संग से घूमने से कुछ नहीं होता प्यारे। और इसका आत्मा को जानने की तीव्र इच्छा ब्रह्मनिष्ठ गुरु की विधि पूर्वक शरण जाके और गुरु के मुख से जीवन जीव और ब्रह्म की एकता का बोधक वेदांत वाक्य श्रवण से इस श्रवण के अर्थ को आपके मन में और घटाने वास्ते यह विचार का विषय है कि जब तक हमारे सदगुरु ब्रह्मनिष्ठ जो गुरु होते हैं, इनके द्वारा महावाक्यों का श्रवण और उसका अर्थ हम समझेंगे नहीं, तब तक हमको ये ज्ञान नहीं होगा कि हम ये दुनिया में क्या प्रपंच कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। इस प्रकार सब बातों को समझ में जब आता है, जब हम गुरुमुखी पूर्ण रूप से होते हैं, तब समझ में आता है मेरे प्यारे। और आगे भी ये कहा गया है, स्वरूप के साक्षात किए अपरोक्ष अनुभव अर्थ श्रवण मात्र द्वारा निर्णय किए ब्रह्म आत्मा की एकता अर्थ के निरंतर चिंतन करने से निधि ध्यान से इस चोर मन की कही बहिर्मुखी सूक्ष्मता नाम अंतर्मुखता होती है। जब हमको हृदय में जब ज्ञान हो जाता है, तो ये बहिर्मुखी मतलब हमारी जो वृत्ति बाहर फैली हुई है, ये प्रपंच वो प्रपंच, यहाँ जाना, ये करना वो करना, ये सब समाप्त हो जाती हैं प्यारे। और अब श्रवण मनन निधिध्यासन से संशय का नाश होता है और स्वरूप का साक्षात्कार होता है।
और निर्विकल्प दृष्टि से भय तत्व ज्ञान का युक्त अनुभव होता है। सत्व शुद्ध अंतकरण की जो प्राप्ति होती है वह सत्वापति नाम की ज्ञान की चतुर्थी भूमिका है। इस प्रकार निर्विकल्प समाधि, अभय समाधि, परिपक्वता से देह विषय सर्व अहंता ममता गलित होए के और देह इंद्रिया से जो सर्वथा असंशक्ति का नाम प्रीति का अभाव हो गए है, वही संशक्ति ज्ञान नाम की पंचम भूमिका है। इस प्रकार ये पांचों भूमिका बताई गई हैं। और छठी उत्तर अतिशय निर्विकल्प समाधि अभ्यास देह निधिध्यासन अर्थ का अधिष्ठान ब्रह्म है और रूप से प्रतीति होने के जो आम कहिए हैं तैसे वही पदार्थ होते हैं। इस प्रकार यह ज्ञान नाम की छठवीं भूमिका है। इस प्रकार अब तुरीय कोशो क्या है? सातवां ये है ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय रूप त्रिपुटी चतुर पंचम भूमिका की न्याय भाव रूप की और षट भूमिका की न्याय आवरण रूप प्रतीति होती है। जब सारी भूमिकाएं हम पार कर जाते हैं तब परमहंस वृत्ति में पहुंच जाते हैं और परमहंस वृत्ति में पहुंच जाने के बाद ना फिर उसे भजन करना पड़ता और ना कुछ कर्म करना पड़ता, क्योंकि वो परमात्मा में लीन हो जाता है। अपने जो स्थूल शरीर को परमात्मा के भरोसे छोड़ देता है और परमात्मा के भरोसे छोड़ने के बाद फिर वो अपना उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, फिर तो सीधे मोक्ष का दरबार उसके लिए खुला रहता है। प्यारे जहाँ हुए नहीं ऐसी जो सुख सुश्रुति सारी अवस्था समाप्त हो जाती हैं और प्रथम द्वितीय और तृतीय भूमिका तथा ज्ञान के साधन हैं। अच्छा, अब आप आ जाइए। बहुत से लोग कहते हैं कि भैया शास्त्र को पढ़ लिए अपने को ज्ञान हो गया। अब वो ज्ञान को इसको ज्ञान नहीं कहते, ज्ञान कहते हैं आत्मा ज्ञान का ज्ञान को ज्ञान कहते हैं। ज्ञानी तो वही श्रेष्ठ है जो अपने आप को ज्ञानी न समझे। और हम तो बहुत से लोगों को देखते हैं शास्त्र पढ़ कर रट लिए और उसी को अपने गा रहे हैं, खोपड़ी में धर के धोते रहो शास्त्र। जब हम उसको अपने चेहरे में नहीं उतारेंगे तो वो प्रसाद जिसे हम बांटेंगे वो भी वैसे ही होगा। इसको कहा है कि जैसे गुरु वैसे ही होए चेला और होए नरक में रेलम तेला। इस प्रकार हमें पहले अपने को सुधरना चाहिए, फिर अपने को दूसरे को बांटना चाहिए। अब ये अच्छी बातों को बताना हमारा काम और श्रवण मनन करना, निधिध्यासन करना, हृदय में उतारना आपका काम, और ना करें तो आपकी मर्जी। धन्यवाद। ओम नमो नारायण। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, क्योंकि समय का अभाव है। समय को देखते हुए हमें समय के बंधन पर रहना पड़ता है। ओम नमो नारायण। तस्सत्। हरि ओम तस्सत्। नारायणाय नमो नमः।